गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द एच.बी. कापड़िया न्यू हाई स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 हिंदी में ग्रामर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भाषा शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी भाषा को समझना, बोलना, लिखना, पढ़ना तथा अपनी बात को सहज रूप से व्यक्त करना सीखता है। भाषा का अधिक प्रयोग उसके मौखिक रूप में होता है, परंतु भाषा का सुसंस्कृत रूप उसके लिखित रूप में ही प्राप्त होता है। इसके लिए छात्र को व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण ही उसे भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। मित्रों, भाषा और व्याकरण का संबंध चोली दामन का संबंध है। व्याकरण ही भाषा को सजाती, संवारती और उसमें निखार लाती है। यह निर्विवाद सत्य है कि व्याकरण का अंकुश यदि न हो तो भाषा अनियंत्रित हो जाएगी। उसकी गति, लय, ताल सब भंग हो जाएंगे। संसार की सभी समृद्ध भाषाएं व्याकरण की उंगली थामे चलती है। उसी में उनकी गरिमा, महिमा का सुंदर स्वरूप झांकता है। हम जानते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रारंभ से ही इसे व्याकरण की परिसीमाओं में मर्यादित रखते हुए विकसित करने के प्रयास होते रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम व्याकरण में अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके सामने 3-4 वाक्य रखती हूँ, आप उसे ध्यान से देखिए। मित्रों, नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और सोचो कि वे शुद्ध है या अशुद्ध। पहला वाक्य, आज सुबह से ही वर्षा हो रही है। दूसरा वाक्य, रावण लंका का राजा था। तीसरा वाक्य, घोड़ा तेज दौड़ती है। चौथा वाक्य, किसी को झगड़ा मत करो। विद्यार्थी मित्रों, ये जो वाक्य आपके सामने मैंने लिखे हैं, उन सारे वाक्य में कोई न कोई अशुद्धि है। आप देख सकते हैं, चारों वाक्य में मैंने जो भी अशुद्धि है उन शब्द के नीचे अंडरलाइन की हुई है। यदि आप ऐसे ही वाक्य बोलोगे और लिखोगे तो लोग तुम पर हंसेंगे और परीक्षा में ऐसे वाक्यों को काट दिया जाएगा तथा कोई अंक आपको नहीं मिलेगा। इस अशुद्धि का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। आप देख सकते हैं, पहले और दूसरे वाक्य में वर्तनी की अशुद्धि है। पहले वाक्य में वर्षा, ये वर्तनी अशुद्ध है। वर्षा ऐसी वर्तनी होती है। दूसरे वाक्य में रावण, रावण अशुद्ध है, उसकी वर्तनी रावण अण होता है। अब हम तीसरा और चौथा वाक्य देखते हैं। तीसरा वाक्य इस प्रकार है, घोड़ा तेज दौड़ती है। और चौथा वाक्य, किसी को झगड़ा मत करो। मित्रों, यहाँ तीसरे और चौथे वाक्य में व्याकरण की अशुद्धियाँ है। ये शुद्ध वाक्य इस प्रकार होंगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। और चौथा वाक्य, किसी से झगड़ा मत करो। अब सारांश यह निकलता है कि व्याकरण एक ऐसी कसौटी है जिस पर परख कर हम भाषा को इस प्रकार शुद्ध कर लेते हैं। जिस प्रकार एक स्वर्णकार कसौटी पर सोने को थोड़ा सा रगड़कर देख लेता है कि इसमें कितना खोट है। इसलिए व्याकरण की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना आता है। मित्रों, अब यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि व्याकरण भाषा की रक्षा करके उसे जीवित रखता है। अतः भाषा से व्याकरण का घनिष्ठ संबंध है। हमारा देश भारत है
और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। व्याकरण भाषा को अपने नियमों में बांध कर रखता है। तो आइए मित्रों, अब हम पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 20 पर दिए गए अशुद्ध और शुद्ध वाक्य के बारे में सीखते हैं। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। विद्यार्थी मित्रों, भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप से भिन्न है वह अशुद्धि है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरणिक नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलने या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, यहाँ शुद्ध वाक्य रचना के अंतर्गत कुछ नियम हमें दिए गए हैं। पहला नियम है पदक्रम संबंधी नियम। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। उसमें पहला नियम दिया है, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। उदाहरण हमें दिया गया है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो नियम के अनुसार हम देखते हैं, पहले कर्ता, तो कौन क्रिकेट खेलता है? तो जितेंद्र। वाक्य में कर्ता जितेंद्र है। फिर क्या खेलता है? तो क्रिकेट। तो क्रिकेट कर्म हुआ और खेलना क्रिया हुई। तो इस प्रकार वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आते हैं। दूसरा नियम है, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण देखते हैं, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। संप्रदान विभक्ति, कारक यानी विभक्ति। माताजी चाकू से फल काटती है। करण विभक्ति यानी साधन दिया हुआ है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान विभक्ति यानी अपादान विभक्ति एक चीज को दूसरी चीज से अलग करती है। चौथा वाक्य दिया है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। वह हुई सातवीं विभक्ति, अधिकरण विभक्ति। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। तीसरा नियम देखिए, प्रश्नवाचक पद प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखते हैं, अपराधी का पता चला क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूं, आप तैयार हैं? चौथा नियम देखते हैं, क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आते हैं। मोहन धीरे धीरे चल रहा है। क्रिया विशेषण એટલે यानी क्रिया यहाँ चलने की क्रिया है, लेकिन चलने की क्रिया किस प्रकार है? तो धीरे धीरे चल रहा है, यानी मोहन की चलने की जो क्रिया है वह धीरे धीरे है। दूसरा उदाहरण देखो, श्याम तेजी से दौड़ रहा है। श्याम की क्रिया दौड़ने की क्रिया है, लेकिन वह किस प्रकार दौड़ रहा है? तो तेजी से दौड़ रहा है, यानी क्रिया विशेषण सदैव क्रिया से पूर्व आते हैं। पांचवा नियम है, वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण देखो, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई। आप जानते हैं फूलों की माला यानी
ढेर सारे फूलों को हम इकट्ठा करके माला बना सकते हैं। यहाँ आपको वाक्य दिया है, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की, यहाँ एक फूलों की माला, यह अशुद्ध वाक्य है। इसे हम शुद्ध करके इस प्रकार बोल सकते हैं, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई। दूसरा वाक्य देखो, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय का दूध नहीं, लेकिन गाय का दूध शुद्ध होता है, इस प्रकार वाक्य होना चाहिए। तो यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है अशुद्ध वाक्य है, इसे हम शुद्ध करते हैं। तो इस प्रकार वाक्य बनेगा, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। छठा नियम है, न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग क्रिया से पहले होता है। उदाहरण देखो, शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। न या नहीं शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यहाँ क्रिया कौन सी है? मिलने की क्रिया है। तो मिलने की क्रिया के आगे देखो, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। दूसरा वाक्य देखो, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। यहाँ क्रिया कौन सी है? क्षमा मांगने की है। लेकिन जब हम नकारात्मक अर्थ में प्रयोग करते हैं तो नहीं शब्द का प्रयोग क्रिया से पहले होता है। यानी वाक्य इस प्रकार होगा, शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। सातवां नियम देखते हैं, आग्रह के लिए न अव्यय का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। जब हम किसी को कोई बात के लिए आग्रह करते हैं तो न का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। उदाहरण देखो, चलोगे न, तुम भी जाओ न। इस प्रकार न का प्रयोग हम वाक्य के अंत में कर सकते हैं। आइए अब हम 21वें पेज पर चलते हैं। वहाँ हमें अन्वय संबंधी कुछ नियम दिए हैं। विद्यार्थी मित्रों, अन्वय अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्यों के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम इस प्रकार है। पहला नियम देखते हैं हम, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। माँ ने लड़की को बुलाई। यहाँ कर्ता माँ है और कर्म लड़की है, दोनों विभक्ति सहित है। माँ के पीछे ने विभक्ति लगी हुई है और लड़की के पीछे को विभक्ति लगी हुई है। तो जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो यहाँ माँ ने लड़की को बुलाई, ऐसा नहीं होगा। सही वाक्य इस प्रकार बनता है, माँ ने लड़की को बुलाया। दूसरा वाक्य देखो, क्या आपने मीना को पहचानी? यह भी गलत वाक्य है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, क्या आपने मीना को पहचाना? दूसरा नियम, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बहुवचन में आती है। भिन्न भिन्न लिंगों यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में है तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में आती है। इसका उदाहरण नीचे दिया गया है, देखो। पहला वाक्य है, राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए। आप देख सकते हैं राम और लक्ष्मण दोनों पुल्लिंग शब्द है और जानकी स्त्रीलिंग शब्द है। तो वन में जाने की जो क्रिया है वह बहुवचन में आती है, यानी राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, इस प्रकार वाक्य होगा।
दूसरा वाक्य देखो, गाय और बैल चर रहे हैं। गाय स्त्रीलिंग शब्द है, बैल पुल्लिंग शब्द है। तो गाय और बैल चर रही है ऐसा नहीं होगा, क्रिया हमेशा बहुवचन में होती है, यानी गाय और बैल चर रहे हैं ऐसा वाक्य बनेगा। तीसरा वाक्य देखो, राजा और रानी नगर में गए। राजा पुल्लिंग शब्द और रानी स्त्रीलिंग शब्द, तो भिन्न भिन्न लिंग यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों भिन्न प्रकार के लिंग है। तो ऐसी स्थिति में वाक्य में क्रिया बहुवचन में होती है, इसलिए राजा और रानी नगर में गए ऐसा हम बोल सकते हैं। जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। भालू, शेर ये दोनों पुल्लिंग शब्द है, लोमड़ी स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ क्रिया बहुवचन में होती है, यानी जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं, इस प्रकार वाक्य बनेगा। अब तीसरा नियम देखते हैं। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होती है। उदाहरण, तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है। यहाँ देखो, कर्ता का लिंग अज्ञात है, यहाँ कोई कर्ता हमें नहीं दिया गया, कर्ता की जगह सर्वनाम दिया गया है। तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, तो ऐसा यदि वाक्य में है यानी लिंग अज्ञात है, कौन सा लिंग है इसके बारे में हम जब नहीं जानते हैं तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। चौथा नियम, आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आदरार्थक एक वचन यानी जिस वाक्य में हम कर्ता को आदर से पुकारते हैं यानी उसे आदर से बुलाते हैं, तो ऐसी क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण यहाँ दिया गया है, गांधी जी महान नेता थे। यहाँ हम ऐसे नहीं बोल सकते गांधी जी महान नेता था, ऐसा बोलना अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है और गांधी जी को हम आदर से पुकारते हैं। तो इसका वाक्य इस प्रकार बनता है, गांधी जी महान नेता थे। इस प्रकार हम वाक्य को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। पांचवा नियम, यहाँ पर कुछ शब्द हमें दिए गए हैं, आइए देखते हैं। आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। आइए देखते हैं। उसके आंसू रुकते ही नहीं। दूसरा वाक्य, मेरे प्राण संकट में आ गए। तीसरा वाक्य, विवाह के शुभ समाचार मिले। चौथा वाक्य, लोग तो बात बनाते रहते हैं। पहले वाक्य में आंसू, दूसरे वाक्य में प्राण, तीसरे वाक्य में समाचार और चौथे वाक्य में लोग आदि प्रकार के शब्द जब आते हैं तो क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। छठा नियम देखिए, प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। उदाहरण देखिए, क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे। प्रत्येक शब्द और लड़के ये गलत रचना है। प्रत्येक यानी सभी, लड़के बहुवचन का प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक शब्द में सारे लड़के आ जाते हैं। तो क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, इस प्रकार नहीं होगा। सही वाक्य इस तरह होगा,
क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। दूसरा वाक्य देखिए, हर एक मजदूर अफसर से मिले। तो सही वाक्य इस प्रकार बनता है, हर एक मजदूर अफसर से मिले। हर एक मजदूर अफसर से मिले। गलत वाक्य में आप देख सकते हैं मिले, ले पर अनुस्वार है। यह गलत है क्योंकि हर एक मजदूर यानी सारे मजदूर का समावेश हो जाता है। तो सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, हर एक मजदूर अफसर से मिले। मिले में ले पर से अनुस्वार निकल जाएगा। तीसरा वाक्य देखो, आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे। यहाँ तुले हुए थे गलत रचना है। वाक्य इस प्रकार होगा, आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था। क्योंकि जब हम वाक्य में प्रत्येक, हर एक, एक एक आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो सही वाक्य में शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। सातवां नियम देखो, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, तुम्हारी स्कूल कहाँ है? यह गलत वाक्य है। सही वाक्य इस प्रकार बनता है, तुम्हारा स्कूल कहाँ है? आइए अब हम पेज नंबर 22 पर चलते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं, यह मेरी कॉलेज है। मेरी यहाँ अशुद्धि है, यह मेरा कॉलेज है। वाक्य इस प्रकार बनेगा, उसका देह दुर्बल है। उसका नहीं पर उसकी देह दुर्बल है। उनका आवाज़ कोमल है। उसकी जगह सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, उनकी आवाज़ कोमल है। आठवां नियम देखो, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, यहाँ 4 गलत वाक्य हमें दिए हैं और उसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। आज मौसम सुहावनी है। मौसम सुहावनी नहीं, मौसम सुहावना है। आज मौसम सुहावना है। दूसरा वाक्य देखो, आजकल कपास महंगा है। महंगा विशेषण है लेकिन वाक्य रचना गलत है। सही वाक्य रचना इस प्रकार होगी, आजकल कपास महंगी है। तीसरा वाक्य देखो, उसका नाक लंबा है। लंबा यहाँ विशेषण है लेकिन वाक्य रचना गलत प्रकार की है। उसकी नाक लंबी है, इस प्रकार वाक्य होना चाहिए। पीतल पीली होती है, यहाँ भी वाक्य रचना गलत है, अशुद्ध है। वाक्य इस प्रकार विशेषण के साथ बनता है, पीतल पीला होता है। नवा नियम, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मेरी आम सड़ी हुई है। यह गलत वाक्य है। सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, मेरा आम सड़ा हुआ है। दूसरा वाक्य देखो, तुमने झूठ क्यों बोली? सही वाक्य इस प्रकार बनता है, तुमने झूठ क्यों बोला। लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आत्मा नहीं मरता। आत्मा स्त्रीलिंग है तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है। बर्फ स्त्रीलिंग शब्द है तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। 10वां नियम देखो, संज्ञा के लिंग के अनुसार ही संबंध विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखो यहाँ गलत वाक्य हम देखते हैं, परमात्मा का महिमा अपार है।
परमात्मा का, परमात्मा के साथ संबंधक विभक्ति यानी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ परमात्मा का नहीं होता, लेकिन परमात्मा की महिमा अपार है, ऐसा वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य देखो, बम्बई की बाजार अच्छी है। बम्बई की नहीं, बम्बई का बाजार अच्छा है। तीसरा वाक्य, उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य नहीं है। सही वाक्य इस तरह होगा, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। चौथा वाक्य, मुझे केवड़े की शरबत पसंद है। केवड़े की नहीं, लेकिन केवड़े का, मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर पदक्रम संबंधी नियम और अन्वय संबंधी नियम देखे। अब कुछ नियम विभक्ति संबंधी नियम है। विभक्ति लगाने पर क्या परिवर्तन होते हैं, इसका हमें नीचे कोष्टक में परिचय दिया है। आइए अब हम विभक्ति संबंधी नियम देखते हैं। विभक्ति लगाने पर यह, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई आदि सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। यदि वाक्य में विभक्ति रहित रूप है तो विभक्ति लगाने पर उसमें कौन से परिवर्तन होते हैं, यह हमें देखना है। देखो, यदि विभक्ति रहित रूप इस प्रकार है, यह, तो विभक्ति लगाने पर यह का इस हो जाता है। ये है तो इन, वह का उस, वे का उन, कौन का किस और किन, जो शब्द की जगह जिस और जिन हो जाता है, कोई शब्द की जगह किस और किन, विभक्ति लगने पर रूपों में ऐसे परिवर्तन होते हैं। अब विभक्ति रहित रूप और विभक्ति लगने पर कैसे परिवर्तन होते हैं, इसका अभ्यास हम पेज नंबर 23 पर दिए गए गलत और सही वाक्य पर से जान सकते हैं। तो आइए अब हम पेज नंबर 23 पर चलते हैं। तो विभक्ति रहित रूप और विभक्ति लगाने पर रूप में कैसे परिवर्तन होते हैं, आइए देखते हैं। यह घर में कौन रहता है? यह घर में कौन रहता है? तो यहाँ यह विभक्ति रहित रूप है। विभक्ति लगने पर यह का इस हो जाता है। तो वाक्य इस प्रकार होता है, इस घर में कौन रहता है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, ये लोगों में एकता नहीं है। ये की जगह इन शब्द का प्रयोग होता है, इन लोगों में एकता नहीं है। तीसरा वाक्य, वह आदमी को दौलत का घमंड है। वह विभक्ति रहित रूप है, उसकी जगह वह का उस हो जाता है। तो उस आदमी को दौलत का घमंड है। चौथा वाक्य, वे लोगों को अनाज चाहिए। जब विभक्ति रहित रूप होता है तो विभक्ति लगाने पर वे शब्द का उन हो जाता है। तो वे लोगों को अनाज चाहिए, उसकी जगह उन लोगों को अनाज चाहिए। वाक्य इस प्रकार बनता है। पांचवा वाक्य देखो, आप कौन को बुलाते हैं? कौन को, यह अशुद्ध शब्द है, उसकी जगह कौन शब्द की जगह विभक्ति लगने पर किसको या फिर किसे बुलाते हैं, इस प्रकार वाक्य बनता है। आप किसको बुलाते हैं अथवा तो आप किसे बुलाते हैं, इस प्रकार वाक्य रचना बनती है। छठा वाक्य देखो, ये थैलियाँ कौन की है? आप देख सकते हैं जब हम वाक्य बोलते हैं तब हमें पता चल ही जाता है कि यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। ये थैलियाँ कौन की है, ऐसा वाक्य नहीं हो सकता।
लेकिन वाक्य इस प्रकार होगा, ये थैलियाँ किनकी है। 7वां वाक्य देखो, जो को पुकारूं वही आवे। जो को शब्द की जगह जिसको पुकारूं वही आए। 8वां वाक्य देखो, जो लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। यहाँ पर जो विभक्ति रहित रूप है, विभक्ति लगाने पर जो की जगह जिस या जिन शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो वाक्य इस प्रकार होगा, जिन लड़कों को जाना हो वे तैयार हो जाए। 9वां वाक्य देखिए, कोई का पेन यहाँ रह गया। कोई का ऐसा वाक्य नहीं होता, कोई की जगह किस और किन शब्द का प्रयोग होता है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, किसी का पेन यहाँ रह गया। तो ये उदाहरण विभक्ति लगाने पर जो सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं, इसके उदाहरण थे। अब विभक्ति संबंधी दूसरा नियम देखते हैं। संज्ञा में प्रत्यय अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। और पहले नियम का तीसरा यानी ग नियम देखते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपना, अपनी, अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण देखो, मैं मेरा काम करता हूँ। हमने देखा इस सर्वनाम के बाद, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो, यहाँ मैं और मेरा, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसके बाद मेरा काम करता हो। तो यदि इसका निर्देश करना है तो मैं मेरा काम करता हूँ ऐसा वाक्य नहीं बनेगा, लेकिन मेरा की जगह अपना, अपनी आदि सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, मैं अपना काम करता हूँ। दूसरा वाक्य देखो, वे उनकी धुन में मस्त है। उनकी धुन में नहीं, अपनी धुन में मस्त है। तीसरा वाक्य, तुम तुम्हारे घर जाओ। तुम्हारे की जगह अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। इस प्रकार वाक्य रचना होगी। अब हम विभक्ति संबंधी दूसरा नियम देखते हैं। उसमें शब्दों का उचित प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। पहला, शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। उदाहरण देखो, हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। यह गलत प्रकार का वाक्य है। वाक्य इस प्रकार होना चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि शुश्रूषा रोगियों की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए शुश्रूषा शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, इनके लिए हम सेवा शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा वाक्य देखो, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है। आयु यानी हमारे जीवन की पूरी गणना आयु शब्द में हो जाती है। अभी तो यहाँ 70 वर्ष दिए गए हैं, तो सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, इस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की है। तीसरा वाक्य देखो, तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अस्त्र गलत शब्द है, क्योंकि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, जबकि तलवार हाथ में पकड़कर चलाई जाती है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। अस्त्र की जगह शस्त्र का प्रयोग बनता है। दूसरा नियम देखो,
दो बलाघातों का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। बलाघातों का यानी बार सूचक शब्द का प्रयोग 2 बार नहीं करना चाहिए। जैसे इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा। यहाँ देखो, बावजूद और भी दोनों बलाघात सूचक शब्द है। दोनों का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते। दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही हम वाक्य में कर सकते हैं। तो सही वाक्य इस प्रकार बनता है, इसके बावजूद वह आता जाता रहा। आइए ऐसे दूसरे उदाहरण हम पेज नंबर 24 पर देखते हैं। तीसरा नियम, शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी वाक्य रचना में जब हम एक ही भाव को 2 बार बताते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। आइए उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण दिया है, मात्र केवल छात्रों के लिए। यहाँ देखो, मात्र और केवल दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों शब्दों का प्रयोग हम एक साथ एक वाक्य में नहीं कर सकते। यदि हम मात्र का प्रयोग करते हैं तो केवल शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, और यदि केवल शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो मात्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक ही भाव को हम 2 बार वाक्य में प्रयुक्त नहीं कर सकते। केवल छात्रों के लिए अथवा मात्र छात्रों के लिए इस प्रकार हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और ऐसा ही वाक्य शुद्ध कहलाता है। दूसरा वाक्य, आपका भवदीय। आपका और भवदीय दोनों का हम वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते। यदि आपका भवदीय दोनों शब्द का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं तो वाक्य अशुद्ध कहलाता है। वाक्य में आपका अथवा भवदीय दोनों में से किसी एक का प्रयोग करने से ही वाक्य शुद्ध बनता है। दूसरा नियम, मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। यदि वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं और यदि मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करते हैं तो वाक्य अशुद्ध बन जाता है। आइए इसके उदाहरण हम देखते हैं। उसके मुंह से फूल गिरते हैं। मुंह से फूल गिरते हैं, मुंह से फूल गिरना, ऐसा मुहावरा नहीं हो सकता। मुंह से फूल जड़ना, सही मुहावरा इस प्रकार होता है। तो वाक्य में जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य इस प्रकार बनता है, उसके मुंह से फूल जड़ते हैं। वाक्य इस प्रकार सही बनता है। दूसरा वाक्य देखो, सर्व को दूध खिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। अशुद्ध वाक्य है क्योंकि दूध खाने की चीज़ नहीं है, दूध पीने की चीज़ है। तो सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, सर्व को दूध पिलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे। आगे नियम देखते हैं। अपने नाम के साथ श्री शब्द को छोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। जब हम किसी को अपना नाम सुनाते हैं, अपना नाम क्या है इसके बारे में बताते हैं, तो अपने नाम के आगे कभी श्री शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग करने से वाक्य रचना गलत हो जाती है। देखो उदाहरण, मेरा नाम श्री महेश भाई है। तो महेश भाई के आगे श्री शब्द लगाने से वाक्य गलत हो जाता है। सही वाक्य इस प्रकार बनता है, मेरा नाम महेश भाई है। तो आइए मित्रों, अब हम
स्वाध्याय में दिए गए अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं। स्वाध्याय, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य, घर आता है वह आदमी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, इसे हम शुद्ध करते हैं तो वाक्य इस प्रकार होगा, वह आदमी घर आता है। दूसरा वाक्य, आज वहाँ मीना ने जाना है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, आज वहाँ मीना को जाना है। तीसरा वाक्य, वह बुद्धिमान स्त्री है। स्त्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ बुद्धिमान का जब हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो बुद्धिमान का लिंग परिवर्तन बुद्धिमती हो जाता है। तो वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह बुद्धिमती स्त्री है। चौथा वाक्य, वृक्षों पर कोयल बोल रही है। विद्यार्थी मित्रों, कोयल की जो आवाज़ होती है उसे कूक कहा जाता है, तो कोयल बोल रही है ऐसा हम नहीं कह सकते। शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, वृक्ष पर कोयल कूक रही है। पांचवा वाक्य देखो, उसे कितना आम चाहिए। शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, उसे कितने आम चाहिए। छठा वाक्य देखो, बेटी तो पराया धन होता है न। इसका सही वाक्य इस प्रकार बनेगा, बेटी तो पराया धन होती है। हमने आगे न अव्यय का प्रयोग देखा। न अव्यय का प्रयोग आग्रह के लिए किया जाता है। इस वाक्य में बेटी पराया धन होती है, यह वाक्य योग्य है क्योंकि सारी बेटियां पराया धन होती है, क्योंकि बेटी को एक दिन ससुराल जाना होता है। तो इस प्रकार यहाँ न अशुद्धि है, क्योंकि न अव्यय का प्रयोग जब किसी को हम आग्रह करते हैं तभी होता है। तो शुद्ध वाक्य इस प्रकार बनेगा, बेटी तो पराया धन होती है। सातवां वाक्य देखते हैं, सविता ने चंद्रिका को बुलाई। यहाँ सविता ने चंद्रिका को बुलाया, इस प्रकार वाक्य बनेगा, क्योंकि यह कर्ता और कर्म विभक्ति सहित आए हैं। सविता ने, सविता के पीछे ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चंद्रिका के पीछे को विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। तो यहाँ बुलाई की जगह बुलाया बनता है। उसके बाद देखिए, यह घर में कौन रहता है। यहाँ यह विभक्ति रहित रूप है, तो यह की जगह इस शब्द का प्रयोग होता है। इस घर में कौन रहता है। नवा वाक्य देखो, रघुवीर को एक लड़की हुई है। रघुवीर को नहीं, लेकिन रघुवीर के एक लड़की हुई है। वाक्य इस प्रकार सही बनेगा। उसके बाद का वाक्य देखो, मेरा नाम श्री मनोज कुमार है। तो हमने नियम में आगे देखा कि जब हम अपना नाम बताते हैं तो श्री शब्द का प्रयोग नहीं होता है। वाक्य इस प्रकार बनेगा, मेरा नाम मनोज कुमार है। अगला वाक्य देखो, आप यहाँ बैठो। आप शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, तो हम उसे आदर के साथ कहते हैं। तो आप यहाँ बैठिए, वाक्य इस प्रकार बनेगा। अगला वाक्य देखो, वह बड़ा चालाक है। तो यहाँ बड़ा की जगह बहुत चालाक है, इस प्रकार वाक्य बनेगा, वह बहुत चालाक है। आगे का वाक्य देखो, यद्यपि वह निर्धन है परंतु ईमानदार है।
यद्यपि वह निर्धन है परंतु की जगह फिर भी ईमानदार है, ऐसा वाक्य बनेगा। यद्यपि वह निर्धन है फिर भी ईमानदार है। अगला वाक्य, जो करेगा वह भरेगा। यह अशुद्ध वाक्य है। वह भरेगा ऐसा नहीं बनता, वही भरेगा। जो करेगा वही भरेगा, इस प्रकार सही वाक्य होगा। पुलिस के आते ही चोर दुम उठाकर भाग गया। इस वाक्य में मुहावरे का गलत प्रयोग हुआ है। दुम उठाकर गलत प्रयोग है। दुम दबाकर भाग गया, ऐसा वाक्य होना चाहिए। तो सही वाक्य मुहावरे के प्रयोग के साथ इस प्रकार बनेगा, पुलिस के आते ही चोर दुम दबाकर भाग गए। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने अशुद्ध और शुद्ध वाक्य संबंधी सारे नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये सारे नियम आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आप सही तरीके से हिंदी भाषा बोलने या लिखने में कभी गलती नहीं करोगे, ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। आपको CW में प्रत्येक नियम, उसके 2-2 उदाहरण और स्वाध्याय लिखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।